हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी MIC ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग ब्रिक्स सम्मेलन, करंट अफेयर, यूपी पुलिस परीक्षा 2023 या बिहार पुलिस परीक्षा 2023 या दिल्ली पुलिस परीक्षा 2023 के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हम आपके सामने लेकर के आए हैं। ये जो आप टावर देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं ब्रिक्स टावर। ये जो चीन संघाई में स्थापित है, ये ब्रिक्स का टावर है जिसमें, और ये भी एक लोगो है और ये 2023 का इस तरह का लोगो है। तो आइए हम विभिन्न प्रश्नों का संग्रह आपके सामने लेकर के आए हैं जो काफी ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है। बहुत सारे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे इसका फुल फॉर्म नहीं बता पाते हैं। तो देखिए, बी का मतलब होता है ब्राजील, आर का मतलब होता है रसिया, आई का मतलब होता है आपका इंडिया और सी का मतलब होता है आपका चाइना, यस का मतलब होता है आपका साउथ अफ्रीका। यानी ब्रिक्स का जो पूरा नाम है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इस प्रकार हम कह सकते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन ए सही है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स का आप फुल फॉर्म जान गए। यहां पे देखते प्रश्न नंबर दूसरा, ब्रिक्स का मुख्यालय कहां है। तो ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो संघाई चीन में है। चीन का एक संघाई शहर है, उसका हेड ऑफिस यानी ब्रिक्स का जो हेड ऑफिस है वो चाइना में है। तो नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर तीसरे पे तरफ चलते हैं कि प्रथम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां हुआ था। यानी पहली बार जो ब्रिक्स सम्मेलन कहां पे हुआ था, तो रूस में हुआ था। एकातेरिबर्ग में हुआ था। यह रूस में प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। यहां पे देख सकते हैं चौथा नंबर, ब्रिक्स प्रथम शिखर सम्मेलन हु जिनताओ चीन की अध्यक्षता में कब हुई थी। प्रथम शिखर सम्मेलन जो हु जिनताओ चीन की अध्यक्षता में कब हुई थी, तो 2009 में। यानी हम कह सकते हैं प्रथम ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो 2009 रूस में हुआ था। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5वें की तरफ चलते हैं। ब्रिक शिखर सम्मेलन में कितने देश सम्मिलित थे। ब्रिक, तो इसमें 4 देश सम्मिलित थे। पहले ब्रिक ही था, 4 देश थे। यानी हम कह सकते हैं ब्राजील, रसिया और इंडिया और चाइना, केवल ये 4 देश थे। बाद में 5वां देश के रूप में साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका इस में भाग लिया और शामिल हुआ। नेक्स्ट, ब्रिक में साउथ अफ्रीका को किस वर्ष सदस्यता मिली। ब्रिक में को साउथ अफ्रीका को किस वर्ष सदस्यता मिली, तो 2010 में साउथ अफ्रीका को सदस्यता मिली। 9 में मिली थी लेकिन उसको सदस्यता पूरी तरह से सदस्यता उसको 10 में मिली थी। तो ब्रिक में साउथ अफ्रीका को किस वर्ष सदस्यता मिली, तो 2010 में, और 2009 में ब्रिक्स प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, जो अभी जस्ट 22-23 अगस्त को संपन्न हुआ है। 15वां शिखर सम्मेलन था, वो कहां हुआ था, तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। और चंद्रयान 3 हमारा उसी समय लैंडिंग किया था और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहीं से हमारे वैज्ञानिकों को मतलब वेलकम किया था, स्वागत किया था और बधाइयां दी थी। प्रश्न नंबर 8वें की तरफ चलते हैं। वर्ष 2014 फोर्टलेजा ब्राजील में छठा शिखर सम्मेलन में किस बैंक के लिए हस्ताक्षर किए गए। फोर्टलेजा ब्राजील में छठा शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें सभी जो ये 5 सदस्य देश हैं उसमें एक बैंक खोलने के लिए सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर चाहिए। उसका क्या नाम था, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको NOB के भी नाम से जानते हैं। ये NOB जो है वो संघाई में है, चीन के संघाई में है। नेक्स्ट चलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक NOB किस देश में स्थापित है, तो चीन के संघाई शहर में ये स्थापित है। NOB न्यू डेवलपमेंट
बैंक। प्रश्न नंबर 10वें पे चलते हैं। ब्रिक्स संगठन में होने वाले विस्तार को क्या कहते हैं? तो इसके होने वाले विस्तार को ब्रिक्स प्लस कहते हैं, इसको ब्रिक्स प्लस कहते हैं। 11वें नंबर पर चलते हैं। किस देश के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण संघ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था? यह बहुत बड़ी बात है। ब्रिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण संघ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था, तो भारत के जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री के रूप में वहां पे अध्यक्षता कर रहे थे, तो उन्होंने ये इस प्रस्ताव को रखा था। तो सही उत्तर आपका ये है, भारत है। प्रश्न नंबर 12वें की तरफ चलते हैं। 2023 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किस देश के द्वारा लुप्त प्राय बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के तहत ब्रिक्स के देशों के सहयोग का आह्वान किया था? यानी अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा के लिए किस देश ने ब्रिक्स देशों के सहयोग का आह्वान किया है, मतलब उनसे अपेक्षा की है? तो ऑप्शन ए है, भारत के नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के संदर्भ में उन्होंने बात इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में की। नेक्स्ट चलते हैं 13वें नंबर पे चलते हैं। 13वें नंबर चलते हैं। भारत में ब्रिक्स सम्मेलन कब हुआ? भारत में कब हुआ? 2012 में चौथा हुआ था, 2016 में 8वां हुआ था, 2021 में 13वां हुआ था। तो सही उत्तर आपका डी है, यानी भारत में 3 बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो चुका है। 2012 में चौथा भारत में ही हुआ था, 2016 में 8वां भारत में हुआ था, 2021 में 13 भारत में हुआ था। और ये दोनों में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ था, और 2012 वाला डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं 14वें नंबर की तरफ। 1 जनवरी 2024 में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में और कितने देश को सदस्यता मिल जाएगी? 2024 में और नए सदस्य देश इसमें शामिल हो रहे हैं, जो विश्व के सामने एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। पहला अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, संयुक्त अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, उपर्युक्त सभी। तो हम कह सकते हैं उपर्युक्त सभी देश 2024 में शामिल हो रहे हैं, यानी 6 देश और शामिल इसमें हो जाएंगे। तो 6 और प्लस 5 क्या हो जाएगा? 11। यानी हम कह सकते हैं जो ब्रिक्स देश इस समय 5 है, अब 2024 में इनको पूरी तरह से सदस्यता मिल जाएगी और इनकी संख्या हो जाएगी आपको 11। और उसके बाद देखिए इसका नामकरण क्या होता है, इसका नामकरण क्या होता है। अभी तक हम ब्रिक्स पढ़ रहे हैं। 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो ये होगा रूस में। कहां पे होगा? रूस में। ब्राजील में होना था, लेकिन ब्राजील में 2024 में G20 है। देखिए 2024 ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील में होना था, लेकिन G20 सम्मेलन होने के कारण ब्राजील हाथ खड़ा कर लिया, यानी कहा कि हमारे ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा और हम जो भी अतिथि गेस्ट होंगे उनके सम्मान में कमी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजन करता साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो ऑप्शन से सिरिल रामाफोसा वहां के राष्ट्रपति का नाम है। 17वां एवं लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 2021 में ब्रिटिश के किस अर्थशास्त्री ने ब्राजील, रूस, चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक्स शब्द का इस्तेमाल किया था? तो जो जिम ओनील थे, इन्होंने ब्रिक्स शब्द का इस्तेमाल किया था और इनके हिसाब से इन्होंने ब्रिक्स शब्द का प्रयोग किया और बताया कि ये विश्व के सामने उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए। धन्यवाद।